स्वागत है आपका वैसे इन्फॉर्मर की एक और वीडियो में। तो आज की स्मैकडाउन की स्टार्ट होती है जॉन सीना के कमाल की एंट्रेंस के साथ। अब उनकी एंट्रेंस मुझे लगता है ऐसे ही हो गई कि पहले ब्लैक स्क्रीन फिर एकदम से उनका जो रंग कार्यक्रम है वो चालू होता है। बहुत तगड़ा वाला पॉप भी मिलता है उन्हें आज मॉन्ट्रियल की तरफ से। और मैं कहूँगा मॉन्ट्रियल क्राउड हमेशा यार अच्छा रिएक्शन ही देता है। और इसके बाद क्या होता है, जॉन सीना जाते हैं रिंग में और वो बात कर रहे होते हैं अपनी फेयर्स की। वो बोल रहे होते हैं कि मेरे पास कुछ ही डेट्स बची हैं और मेरे को एक फेयर है कि जैसे ही मैं यहाँ से जाऊँगा WWE आगे बढ़ेगी और तुम लोग मुझे भूल जाओगे। और इस पे क्राउड क्या तगड़ा वाला नो का रिएक्शन देता है। वो मना कर रहे होते हैं, कुछ बता रहे होते हैं जॉन सीना को कि नहीं, हम तुम्हें तो हमेशा याद रखने वाले हैं। इसके बाद वो बोलते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। वो ब्रॉक लेसनर के बारे में बोलते हैं कि अब क्या तुम्हें लगता है कि मैं ब्रॉक लेसनर से डरता हूँ? बोलते हैं बिल्कुल मैं डरता हूँ। और ब्रॉक लेसनर तो एक ऐसा बंदा है जिससे मुझे पता भी नहीं कि किस यूनिवर्स में जाके मैं उससे अपना अपोनेंट बनाऊंगा। लेकिन तुम जैसा कि मुझे जानते हो एक लंबे समय से, मैं कभी बैक तो नहीं करता, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा ब्रॉक लेसनर को फेस करने से। मैं डरता हूँ ब्रॉक लेसनर से, बिल्कुल डरता हूँ। लेकिन ब्रॉक लेसनर को भी डरना चाहिए कि मैं एक उसकी प्रॉब्लम बनने वाला हूँ। मैं हर एक उस बंदे की प्रॉब्लम बनने वाला हूँ जो कि बैक स्टेज पे है। अगर किसी के अंदर दम है तो आए मुझसे लड़े। वो बोलते हैं यू वांट सम, कम गेट सम। तो भाई अब सोचने वाली बात है कि कुछ ही टाइम बचा हुआ है और ये टाइम इतनी जल्दी पास आ गया, ये इसका भी बिलीव नहीं हो रहा है। और मैं उम्मीद तो सच में कर रहा था कि ब्रॉक लेसनर आएंगे, बट आते हैं लोगन पॉल आते हैं और यहाँ से वो भिड़ने लगते हैं जॉन सीना से कि भाई तुम्हारे कुछ ही टाइम बचे हैं तो मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ मैच चाहता हूँ। फिर वो थोड़ा यहाँ तो ऐसा लग रहा था एक टाइम पे कि वो फेस वाली बातें कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि मॉन्ट्रियल क्या तुम चाहते हो जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल? तो वो बिल्कुल हाइप करते हैं कि हाँ मैं चाहता हूँ कि ये मैच हो ब्यूटीफुल सिटी ऑफ फ्रांस। वो बोलते हैं इन मिडिल ऑफ द फ्रांस क्लैश इन पेरिस, हम दोनों मैच लड़ लेते हैं। वो यहाँ पे ट्रोल करते हैं मॉन्ट्रियल को, बोलते हैं कि भाई तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों का मैच डिज़र्व करते हो? तुम बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते। तो यहाँ से सीधे सीधे कर दिया गया है कि मैच होगा क्लैश इन पेरिस में लोगन पॉल वर्सेस जॉन सीना का। यकीन करो यार, इसको सुन के इतनी गुस्सा आई है कि उम्मीद कर रहे थे ब्रॉक लेसनर की। अब क्या ब्रॉक लेसनर अगर यहाँ भी नहीं आ रहे तो क्या वो जॉन सीना के लास्ट मैच में आएंगे? क्योंकि उम्मीद तो मुझे यही लग रही है कि यहाँ से स्टोरी बना दी गई है और इस स्टोरी वहीं पे जाके एंड होगी। तो थोड़ा अजीब लगा मुझे इसे देखते। और लोगन पॉल के अलावा बहुत से सुपरस्टार थे जिनको आप उनकी जगह डाल सकते थे, बट लोगन पॉल के साथ डालना सच में बहुत ही ख़राब चीज़ है यार। मतलब मुझे तो बहुत ही ख़राब लगा। बट इसके बाद ड्रू मैकिंटायर और लोगन पॉल अटैक कर देते हैं जॉन सीना पे और उनको सेव करने के लिए आते हैं कोडी रोड्स और फिर ये भगा देते हैं इन दोनों को बाहर। और तभी यहाँ से मैच पक्का हो जाता है इन दोनों टीम्स के बीच। जॉन सीना बोलते हैं कि भाई तुम्हें फ़ाइट चाहिए तो हम लोग भी लड़ लेते हैं शाम को। फिर क्या होता है, फिर बैक स्टेज एक बहुत ही गोल्डन सेगमेंट देखने को मिलता है। वो होता है R-Truth का। ये दोनों एक दूसरे को जो कॉपी कर रहे होते हैं और जॉन सीना कितनी आराम से सारा डीकरा फाड़ देते हैं R-Truth के ऊपर। वो R-Truth से बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगा कि तुम बाल चेंज कर लोगे, हील टर्न कर लोगे और रेसलिंग ख़राब कर लोगे तो तुम सब कुछ सही कर दोगे, तुम्हारे लिए वर्क कर जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करने वाला है। तो भाई वो सीधे सीधे और यहाँ से R-Truth क्या कंफ्यूज होते हैं। पहले तो वो हैप्पी होते हैं कि हाँ यार तुम जॉन सीना वापस आ गए, बट R-Truth उसके बाद से वो बिल्कुल कंफ्यूज खड़े हैं कि भाई ये क्या बोल रहा है। वो बिल्कुल कंफ्यूज होते हैं कि ऐसा लग रहा है कि यार मैंने ही सब कुछ किया है। बट इसके बाद मैच चालू होता है इन दोनों टीम के बीच, जॉन सीना, कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर एंड लोगन पॉल के बीच। मैच कहूँगा मैं काफ़ी डिसेंट मैच था। बहुत देर के बाद हॉट टैग मिलता है जॉन सीना को। जॉन सीना अंदर आते हैं, लोगन पॉल के साथ उनकी बसड़ चल रही होती है, नकल शफल अपना ए सब लगा देते हैं। बट जैसे ही वो लोगन पॉल को ए लगाते हैं, वहाँ सेव करने आते हैं ड्रू मैकिंटायर और ड्रू मैकिंटायर को बाहर भगा देते हैं कोडी रोड्स। और उसके बाद भाई एक तगड़ा वाला लो ब्लो मार देते हैं लोगन पॉल। भाई अब तक जॉन सीना जो ट्रीटमेंट दे रहा था वो आज सारे ट्रीटमेंट यहाँ अपोजिट पार्टी ने दिए हैं। लोगन पॉल ने उन्हें लो ब्लो दिया और बाहर क्या होता है, बाहर ड्रू मैकिंटायर उठाते हैं बेल्ट, वो बेल्ट ट्रीटमेंट दे देते हैं फिर से कोडी रोड्स को। तो कोडी रोड्स का बेल्ट ट्रीटमेंट से तो पीछा छूट ही नहीं रहा है। और उसके बाद क्या होता है कि कोडी रोड्स जो बस लेटे हुए होते हैं और ड्रू मैकिंटायर इतनी ध्यान से उस चैंपियनशिप को देख रहे होते हैं। और यहाँ से मतलब मुझे ये मोमेंट स्मैकडाउन का सबसे अच्छा मोमेंट लगा है कि ड्रू मैकिंटायर को फाइनली एक रेस में डाला गया है, एक चैंपियनशिप की रेस में डाला गया है एक सही जगह पर। और आई होप मतलब हराएं यार कोडी रोड्स को और वो जीतें, वो डिज़र्व भी करते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि इतनी तगड़ी क्लेमर मारते हैं कोडी रोड्स को कि जो भाई जो टेबल का नीचे का जो पैनल होता है उसको तोड़ते वो टेबल के नीचे चले जाते हैं। तो मतलब बहुत ही ब्रूटली तरीके से यहाँ चीज़ें सेट कर दी गई हैं। आई होप क्लैश इन पेरिस में ये मैच तो जाएगा, ये पक्का है, बट आई होप कि भाई यहाँ से ड्रू मैकिंटायर जीते हैं। आप बताओ कमेंट सेक्शन में आप क्या चाहते हो, क्या ड्रू मैकिंटायर जीते हैं या कोडी रोड्स जीते हैं?
बताइए कमेंट सेक्शन में और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।